हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र यादव, बायोलॉजी वाला डीके ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी से रिलेटेड जो सिलेबस है उस सिलेबस का एक पार्ट है किंगडम प्लांटी। इस किंगडम प्लांटी का स्टडी आज हम लोग करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं टीजीटी पीजीटी का ये फॉर्म आप लोग अभी फिल कर चुके हैं। जीआईसी की वैकेंसी आने वाली भी है। तो आप लोगों का अगर सहयोग हमें प्राप्त हुआ, आप लोग मैक्सिमम वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो आप लोगों को पूरा टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस हम आप लोगों को फ्री में पढ़ाएंगे। इसके पहले जो 2021 का टीजीटी हुआ है, इस 2021 के टीजीटी में और पीजीटी में फाइनली एक बार मेरा सिलेक्शन हो चुका है। जीआईसी का मैंने प्रीव्यू दिया था, तो इस बार मैं पूरा सिलेबस आप लोगों को फ्री में पढ़ाऊंगा। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। तो आज सबसे पहला जो प्लांट किंगडम है, इस किंगडम के अंतर्गत एक जो प्लांट फैमिली चैप्टर आता है, उस प्लांट फैमिली का स्टडी हम लोग डिटेल में करेंगे। मैक्सिमम लोग प्लांट फैमिली से थोड़ा परेशान रहते हैं, इसलिए आज हम लोग प्लांट फैमिली की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है आर.एच. विटेकर। जैसा कि आप सभी लोग आर.एच. विटेकर को जानते होंगे। तो आर.एच. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने 1969 में इन्होंने एक सिस्टम दिया क्लासिफिकेशन का, जिसको हम लोग 5 किंगडम सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो आप नाम लेंगे आर.एच. विटेकर का। इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो दिया, इस सिस्टम में सभी लिविंग वर्ल्ड को इन्होंने 5 किंगडम के अंतर्गत डिवाइड किया। ऑल द लिविंग वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम, इसलिए इस सिस्टम का नाम भी पड़ा है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने सबसे पहला जो किंगडम दिया वह किंगडम था मोनेरा। तो सबसे पहला किंगडम का नाम इन्होंने रखा किंगडम मोनेरा। इस किंगडम के अंतर्गत इन्होंने सभी प्रोकैरियोट्स को रखा, जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं, ऑल द प्रोकैरियोटिक बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा के अंतर्गत सभी प्रोकैरियोट्स को रखा गया। इनका जो सिस्टम दूसरा था किंगडम का, वह था प्रोटिस्टा। तो इस प्रोटिस्टा के अंतर्गत इन्होंने यूकैरियोट्स को कंसिडर किया, लेकिन ये सभी यूनिसेलुलर होंगे। एक कंडीशन यहाँ यह है कि ये यूनिसेलुलर होंगे। दूसरा, इनका जो सेलुलर नेचर होगा वह यूकैरियोटिक होगा। तो ऑल द यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड इनटू द किंगडम प्रोटिस्टा। इसके बाद इनका जो तीसरा सिस्टम था वो सिस्टम था फंजाई। तो इस सिस्टम के अंतर्गत इन्होंने सभी ट्रू फंजाई को रखा, क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे स्लाइम मोल्ड जो होता है वह फॉल्स फंजाई के अंतर्गत आता है। इसलिए मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ कि जितने भी ट्रू फंजाई हैं वह सब आपका जो है किंगडम फंजाई में रखा गया। इसके बाद इनके सिस्टम में जो चौथा किंगडम था वह किंगडम प्लांटी था। तो इस किंगडम प्लांटी का आज हम स्टडी करेंगे। तो ये जो इन्होंने किंगडम प्लांटी दिया, इसके अंतर्गत सभी मल्टी सेलुलर, कंडीशन यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये मल्टी सेलुलर है। दूसरा, इनका जो सेलुलर नेचर है वह यूकैरियोटिक है। तो ऑल द मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक प्लांट बिलोंग टू अंडर किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी के अंतर्गत सभी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट को रखा गया। अब हम यहाँ थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ग्रुप आ रहे हैं। तो इसमें एक ग्रुप आता है प्लांट का जिसका नाम है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो कि प्रिमिटिव प्लांट है। इसके बाद एक ग्रुप आता है प्लांट का जिसको हम लोग कहते हैं ब्रायोफाइटा। ये ब्रायोफाइटा एम्फीबिया प्लांट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है, जिसके फादर इंडियन फादर एस.आर. कश्यप हैं, जिन्हें शिवराम कश्यप के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद यहाँ एक ग्रुप आता है जिसका नाम है टेरिडोफाइटा। इसे रेप्टिलिया प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आपको यहाँ एक ग्रुप मिलेगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एक ऐसा प्लांट जिसमें सीड का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन यहाँ फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसके बाद एक ग्रुप आपको मिलेगा एंजियोस्पर्म, जो कि एंजियोस्पर्म ये सबसे बड़ा ग्रुप है प्लांट किंगडम का, एंजियोस्पर्म।
जिसमें हमें सीड भी दिखाई पड़ेगा और फ्रूट भी दिखाई पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग प्लांट किंगडम के अंतर्गत थैलोफाइटा देख रहे हैं, इसके अंतर्गत हम ब्रायोफाइटा देख रहे हैं, टेडोफाइटा भी देख रहे हैं, जिम्नो और एंजियो। तो यहाँ ये जो एंजियोस्पर्म है ये एक बहुत बड़ा सा ग्रुप है प्लांट का। तो इस एंजियोस्पर्म में एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लांट मार्फोलॉजी। तो इसमें एक टॉपिक है प्लांट मार्फोलॉजी। इस मार्फोलॉजी के अंतर्गत हम लोग रूट, स्टेम और लीफ, फ्लावर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। तो आज फिलहाल हम एंजियो का प्लांट मार्फोलॉजी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये जो वीडियो हम आप लोगों को दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, इस वीडियो में सारे प्लांट मार्फोलॉजी में मीन्स इसमें हम लोग रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके बाद सिलेबस टीजीटी पीजीटी में जितने भी फैमिली के बारे में डिस्कस किया गया है सारे फैमिली का स्टडी हम लोग करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक किंगडम और बचता है, वह किंगडम है एनिमालिया। तो ये किंगडम एनिमालिया है। इस किंगडम के अंतर्गत सभी मल्टी सेलुलर, ऑल द मल्टी सेलुलर एनिमल, यूकैरियोटिक नेचर भी होगा इनका। तो जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल हैं वो सारे एनिमल आपको किंगडम एनिमालिया के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल जितने भी हैं ये सारे एनिमल हम लोग किंगडम एनिमालिया के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आर.एच. विटेकर साहब का ये जो 1969 में क्लासिफिकेशन है, ये 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है। इस किंगडम में 5 किंगडम है, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया। और आपने देखा कि इसमें प्रोकैरियोट्स रखे गए हैं, इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, इसमें ट्रू फंजाई, इसमें प्लांट तो हैं लेकिन मल्टीसेलुलर और यूकैरियोट हैं, जबकि एनिमालिया में जो प्लांट रखे गए हैं वो मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक प्लांट हैं। ठीक, तो ये 5 किंगडम हमें डिटेल में पढ़ना है सिलेबस में, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम लोग किंगडम प्लांटी पढ़ेंगे, जिसमें थैलोफाइटा भी रखा गया, ब्रायो भी रखा गया, टेडो, जिम्नो, एंजियो। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एंजियो का प्लांट मार्फोलॉजी स्टडी करेंगे। तो आज सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग किंगडम प्लांटी की बात कर रहे हैं। तो किंगडम प्लांटी के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग किंगडम प्लांटी का कुछ जनरल कैरेक्टर देखेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर ऐसे हैं जो किंगडम प्लांटी के अंतर्गत आते हैं। तो किंगडम प्लांटी का एक कैरेक्टर ये होता है कि इसमें जितने भी प्लांट होंगे सभी प्लांट जो होंगे वह यूकैरियोटिक होंगे। तो ऑल यूकैरियोटिक। दूसरा इसका कैरेक्टर होगा कि ये मल्टी सेलुलर होंगे। तो सभी यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर जो प्लांट रखे गए हैं वह किंगडम प्लांटी के अंतर्गत आते हैं। तो किंगडम प्लांटी के अंतर्गत सभी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर प्लांट रखे गए हैं। दूसरा कैरेक्टर इनका ये होता है कि इस ग्रुप में जितने भी प्लांट आपको दिखाई पड़ेंगे सब ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि इस ग्रुप में क्लोरोप्लास्ट, इनकी जो सेल होती है उस सेल में पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाएगा क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल की सहायता से ये करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की वजह से ये अपना भोजन जो होता है वो स्वयं बना लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, इसलिए आप इसे ऑटोट्रॉफिक के नाम से जानेंगे। तो किंगडम प्लांटी का एक मेन कैरेक्टर यह है कि इसमें सभी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर प्लांट रखे गए हैं जो कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं। क्यों ऑटोट्रॉपिक हैं? क्योंकि इसमें पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस में ये अपना भोजन स्वयं बना लेंगे। और क्लोरोप्लास्ट में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है वह कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल, जिसके प्रेजेंस में ये अपना भोजन सिंथेसाइज करते हैं। इसके अलावा एक कैरेक्टर इसका ये भी होता है कि सभी प्लांट में जो भी प्लांट रखे गए हैं इनमें सेलवाल होता है, लेकिन इनका जो सेलवाल होता है वह रिजिड होता है। तो दे हैव रिजिड सेलवाल। इनके पास जो एक मेन कैरेक्टर ये होता है कि इनका जो सेलवाल होता है वह रिजिड होता है, मीन्स कठोर होता है। जबकि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे जो कि एनिमल प्लांट सभी सेल में पाया जाता है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये रिजिड नहीं होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। जबकि यहाँ जो सेलवाल है ये किस नेचर का है? रिजिड है। तो किंगडम प्लांटी का ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। जैसे इसका पहला कैरेक्टर है कि ये यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब इनके सेल्स में न्यूक्लियस आर वेल डेवलप्ड होगा। ये मल्टीसेलुलर है, मीन्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एक से अधिक सेल के बने हैं। ऑटोट्रॉपिक
मीन्स ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट और उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल है, इसलिए इन्हें हम लोग कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉपिक है। ये अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की सहायता से बना रहे हैं। इनके पास जो सेल वॉल होता है, ये सेल वॉल जो होता है ये रिजिड होता है, जबकि हम लोग जानते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ प्लांट किंगडम, ये जो किंगडम प्लांटी है इसे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इसे हम लोग दो सब किंगडम में डिवाइड करते हैं। तो किंगडम प्लांटी को हम लोग यहाँ सबसे पहले दो सब किंगडम में डिवाइड करेंगे। यहाँ जो सबसे पहला सब किंगडम है वह है क्रिप्टोगैमिया। जैसा कि यहाँ से क्वेश्चन आता है क्रिप्टोगैमिया, ये हम लोग इसे दो सब किंगडम में डिवाइड कर रहे हैं। तो द प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू टू सब किंगडम। सब किंगडम फर्स्ट क्रिप्टोगैमिया एंड सब किंगडम सेकंड इज द फेनिरोगैमिया। तो यहाँ दूसरा है फेनिरोगैमिया। तो यहाँ किंगडम प्लांटी को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया, एक क्रिप्टोगैमिया, दूसरा फेनिरोगैमिया। इसका करेक्टर क्या है कि क्रिप्टोगैमिया में एक मेन करेक्टर यह है कि यहाँ पे सीड फॉर्मेशन नहीं होगा, सीड एब्सेंट, यहाँ सीड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। दूसरा आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ फ्रूट फॉर्मेशन भी नहीं होगा, तो यहाँ फ्रूट भी एब्सेंट है। तीसरा यहाँ करेक्टर है कि यहाँ फ्लावर भी एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ फ्लावर भी एब्सेंट है। तो सीड, फ्रूट और फ्लावर ये तीनों चीजें यहाँ पे एब्सेंट होंगे। तो मीन्स आप यहाँ कह सकते हैं कि ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं। तो आप इन्हें सिंपल सा कह सकते हैं कि ये इस ग्रुप में जो भी प्लांट रखे गए हैं, ये प्लांट यहाँ पे कैसे हैं, ये नॉन फ्लावरिंग है। तो सभी नॉन फ्लावरिंग प्लांट का स्टडी हम लोग क्रिप्टोगैमिया के अंतर्गत करते हैं। यहाँ जबकि दूसरी तरफ जो फेनिरोगैमिया ग्रुप है, इस ग्रुप में फ्लावर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ फ्लावर को प्रेजेंट हम दिखाएंगे कि यहाँ फ्लावर प्रेजेंट है। दूसरा चीज यहाँ है कि यहाँ सीड भी प्रेजेंट है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यही से बन गया कि सीड किस में पाया जाएगा, क्रिप्टोगैमिया में तो एब्सेंट है, फ्रूट भी यहाँ एब्सेंट है, फ्लावर भी एब्सेंट है। या आपसे पूछा जाता है कि नॉन फ्लावरिंग ग्रुप कौन सा है, तो नॉन फ्लावरिंग ग्रुप कौन सा है, क्रिप्टोगैमिया। जबकि दूसरे साइड यहाँ कौन सा है, फ्लावर प्रेजेंट है, सीड प्रेजेंट है, मीन्स आप इसे सीडेड प्लांट के नाम से भी जान सकते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पे ये जो क्रिप्टोगैमिया है, क्रिप्टोगैमिया को हम लोग 3 डिवीजन में डिवाइड करेंगे। तो इसमें कुल 3 डिवीजन आते हैं। तो यहाँ जो डिवीजन सबसे पहला है वह है थैलोफाइटा। तो इसका सबसे पहला डिवीजन है थैलोफाइटा। इस थैलोफाइटा में हम लोग एल्गी का स्टडी करेंगे, फंजाई पढ़ते हैं, लाइकेन पढ़ते हैं। यहाँ जो दूसरा डिवीजन रखा गया है वह डिवीजन है ब्रायोफाइटा। तो इसके अंतर्गत दूसरा डिवीजन है ब्रायोफाइटा। और यहाँ जो तीसरा डिवीजन है वह है टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा जैसा कि मैंने पहले बताया, इसे आप एम्फीबिया प्लांट किंगडम कहते हैं और इसे आप रेप्टिलिया प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ फेनिरोगैमिया को भी डिवाइड करेंगे। तो इसमें आपको दो ग्रुप दिखाई पड़ेगा। एक आपको यहाँ मिलेगा जिम्नोस्पर्म, नेक्ड सीडेड प्लांट। यहाँ सीड तो बनेगा लेकिन उसके चारों ओर सराउंडिंग में फ्रूट्स एब्सेंट होने के कारण हम लोग इसे नेक्ड सीडेड प्लांट के नाम से जानते हैं। इसमें साइकस, पाइनस, इफेड्रा, वेल्विसिया जैसे जीनस इसमें रखे गए हैं। दूसरा यहाँ जो ग्रुप है वह है एंजियोस्पर्म। कौन सा है, एंजियोस्पर्म। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये स्पर्म शब्द लगा हुआ है। स्पर्म शब्द का मतलब यहाँ ये होता है कि ये जो दोनों ग्रुप हैं इन्हें हम स्पर्मेटोफाइट के अंतर्गत पढ़ते हैं। स्पर्मेटोफाइट का मतलब होता है सीड बियरिंग प्लांट। जिस प्लांट में सीड पाया जाता है उसे हम लोग स्पर्मेटोफाइट कहते हैं। और सीड आपको मैंने यहाँ बताया कि ये सीड प्रेजेंट है, मीन्स जिम्नोस्पर्म भी स्पर्मेटोफाइट है और एंजियोस्पर्म भी स्पर्मेटोफाइट है। लेकिन इस दोनों में अगर हम फाइलोजेनी को देखें तो ये प्रिमिटिव ग्रुप है और ये एडवांस ग्रुप है, इसलिए आप इसे प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ स्पर्मेटोफाइट कहेंगे और एंजियोस्पर्म को हम लोग एडवांस ग्रुप ऑफ स्पर्मेटोफाइट के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर हम यहाँ पे फाइलोजेनी की चर्चा करें, फाइलोजेनी मीन्स इनके विकास का क्रम, तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ आता है थैलोफाइटा। तो सबसे पहले नंबर पे थैलोफाइटा है। यहाँ दूसरे नंबर पे आता है ब्रायोफाइटा। तो दूसरे पे कौन आया, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में हमें रेक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास, फ्यूनेरिया, स्फेगनम, पॉलीट्रिकम, पोगोनेटम जैसे जीनस का हमें स्टडी करना पड़ेगा डिटेल में। इसके बाद यहाँ जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद आता है टेरिडोफाइटा। और टेरिडोफाइटा के कुछ इंपॉर्टेंट जीनस में जैसे हमें लाइकोपोडियम पढ़ना है, सिलिजिनेला पढ़ना है, मार्सिलिया भी पढ़ना है इसमें। इसके अलावा आपको यहाँ पे
ड्राइप्टेरिस भी आपको पढ़ना है, इक्विसिटम भी आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आता है जिम्नोस्पर्म और फिर यहाँ आएगा एंजियोस्पर्म। तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनी देखें, फाइलोजेनी का मतलब इनके इवोल्यूशन का क्रम देखें, इनके विकास का क्रम देखें, तो ये थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, फिर टेडो है, फिर जिम्नो है और उसके बाद एंजियो आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो किंगडम प्लांटी है, मैंने आपको बताया कि ये मल्टी सेलर हैं, यूकैरियोटिक हैं, ऑटोट्रॉपिक हैं, रिजिड सेल वॉल है। ऑटोट्रॉपिक क्यों है? क्योंकि इनके सेल में क्लोरोप्लास्ट है, उसमें क्लोरोफिल है, जिसकी सहायता से ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। इस किंगडम को हम लोगों ने दो सब किंगडम में डिवाइड किया। पहला सब किंगडम है क्रिप्टोगैमिया और दूसरा सब किंगडम है फेनेरोगैमिया। इस क्रिप्टोगैमिया में सीड आप देख रहे हैं कि सीड एब्सेंट है, इसमें फ्रूट्स एब्सेंट है, फ्लावर एब्सेंट है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। और इसे पुनः हम लोगों ने 3 डिवीजन में डिवाइड किया। एक डिवीजन यहाँ थैलोफाइटा है, दूसरा यहाँ ब्रायोफाइटा है, तीसरा यहाँ टेडोफाइटा है। थैलोफाइटा के अंतर्गत हम लोग 3 प्लांट का स्टडी करेंगे। इसमें एक हम लोग ग्रुप पढ़ेंगे एल्गी, दूसरा इसमें एक ग्रुप हम लोग एल्गी का स्टडी करेंगे, इसमें एक ग्रुप हम लोग फंजाई का स्टडी करेंगे और इसमें हम लाइकेन भी पढ़ते हैं। तो थैलोफाइटा के अंतर्गत हमें 3 ग्रुप मिलेगा, एल्गी, फंजाई और लाइकेन। इसके बाद ब्रायो, जिसमें 3 क्लास आते हैं, एक इसमें हिपैटिकोप्सिडा है, एक इसमें एंथोसेरेटोप्सिडा है, ब्रायोप्सिडा है। तो हमें हिपैटिकोप्सिडा से 2 जीनस पढ़ना पड़ता है, जिसमें रेक्सिया और मार्केंसिया है, जबकि एंथोसेरेटोप्सिडा से हमें एक जीनस पढ़ना पड़ेगा, एंथोसिरास। और तीसरा इसका जो क्लास है ब्रायोप्सिडा, उसमें हमें मास प्लांट के नाम से उनको जानते हैं, उसमें हमें फ्यूनेरिया पढ़ना है और उसी से हमको जो है इस फेगनम के बारे में भी स्टडी करना है। अब इसके बाद ये जो ग्रुप टेडोफाइटा है, टेडोफाइटा जिसे आप रेप्टिलिया प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद यहाँ जो फेनेरोगैमिया है, इसमें फ्लावर प्रेजेंट है, सीड प्रेजेंट है। अगर यहाँ सीड है तो हम इन्हें स्पर्मेटोफाइट के नाम से भी जानेंगे। इसमें कुल 2 हैं, एक जिम्नोस्पर्म है, दूसरा एंजियोस्पर्म है। तो इसमें कुल 2 ग्रुप मिलेंगे, एक जिम्नो और एक एंजियो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर हम डिटेल में आपको थैलोफाइटा के बारे में कुछ जनरल कैरेक्टर हम स्टडी करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम थैलोफाइटा के कुछ जनरल कैरेक्टर देखेंगे, उसके बाद जो है हम प्लांट मार्फोलॉजी की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम थैलोफाइटा की अगर हम बात करें कि थैलोफाइटा ये जो ग्रुप है प्लांट का ये क्या है, तो सबसे पहले आपको पता है कि थैलोफाइटा सब किंगडम क्रिप्टोगैमिया का एक डिवीज़न है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि इट इज़ ए डिवीज़न ऑफ, आप यहाँ सिंपली कह सकते हैं कि इट इज़ ए डिवीज़न ऑफ क्रिप्टोगैमिया, या आप कह सकते हैं इट इज़ ए डिवीज़न ऑफ सब किंगडम क्रिप्टोगैमिया। तो ये क्रिप्टोगैमिया जो सब किंगडम है, इस सब किंगडम का एक डिवीज़न है और उस डिवीज़न का नाम है थैलोफाइटा। करेक्टर में आप लोगों को मैंने बताया कि यहाँ पर इम्ब्रियो जो होगा, इम्ब्रियो यहाँ एब्सेंट होता है, तो इम्ब्रियो यहाँ पे एब्सेंट है। अब ये जो इम्ब्रियो होता है, जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमिट जब फीमेल गैमिट से फर्टिलाइज होता है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब अगर इस जाइगोट में 2 कंडीशन होते हैं, ये जाइगोट यूनिसेलर होता है। अगर इस जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होता है, यहाँ केयर करिएगा, अगर इस जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होगा तो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और ये जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा इसे हम एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। अगर इस जाइगोट में मियोसिस हो जाता है, मियोसिस हो जा रहा है, तो यहाँ स्पोर का फॉर्मेशन होगा, मीन्स यहाँ एम्ब्रियो एब्सेंट होंगे। यह जाइगोट अगर माइटोसिस डिवीजन किया तो एम्ब्रियो बनेगा, और मियोसिस किया तो स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ एम्ब्रियो एब्सेंट है, मीन्स आप समझ सकते हैं कि ज़्यादातर केस में यहाँ जाइगोट में कौन सा डिवीजन होता होगा, मियोसिस, और इस मियोसिस डिवीजन की वजह से यहाँ एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ एक ग्रुप अभी आपको मिलेगा आगे चल के, जिसका नाम है एम्ब्रियोफाइटा। इस एम्ब्रियोफाइटा ग्रुप में बहुत स्पष्ट आप जानिए कि जाइगोट डिवाइड बाय माइटोटिकली। एम्ब्रियोफाइटा में आपको ब्रायोफाइटा मिलेगा, यहाँ आपको टेरिडोफाइटा मिलेगा, और यहीं पे आपको जिम्नोस्पर्म मिलेगा, और यहीं ग्रुप में आपको एंजियो मिलेगा। तो ये जो ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो है, ये सब एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत आते हैं।
क्योंकि इस ग्रुप में जाइगोट डिवाइड बाय माइटोटिकली और जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होने की वजह से इस ग्रुप में एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, इसलिए आप इन्हें एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन यहाँ जो ग्रुप हम पढ़ रहे हैं वो थैलोफाइटा पढ़ रहे हैं, और थैलोफाइटा में मैंने आपको बताया कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन एब्सेंट होगा। अगर कोई पूछा एब्सेंट क्यों हुआ तो आप बताएंगे जाइगोट डिवाइड बाय मियोटिकली। यहाँ जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होता है और इस मियोसिस डिवीजन की वजह से यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरा कैरेक्टर यहाँ पे यह है कि यहाँ जितने भी प्लांट आप देखेंगे इसमें सब प्रिमिटिव प्लांट रखे गए हैं। यहाँ जितने प्लांट होंगे सब प्रिमिटिव होंगे। और डू नॉट डिफ्रेंशिएट, यहाँ पे प्लांट जो होंगे डू नॉट डिफ्रेंशिएट, ये प्लांट डिफ्रेंशिएट नहीं होंगे रूट स्टेम लीफ में। डू नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू रूट स्टेम एंड लीफ। यहाँ जितने भी प्लांट आपको दिखाई पड़ेंगे वो जड़ तना पत्ती में डिवाइड नहीं होंगे। मीन्स थैलोफाइटा का एक कैरेक्टर ये होता है कि इस ग्रुप में जितने प्लांट आपको दिखाई पड़ेंगे उनके रूट, स्टेम और लीफ में किसी विशेष प्रकार का कोई अंतर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अंतर ना होने के कारण इनकी प्लांट बॉडी को हम लोग थैलस नाम से संबोधित करते हैं। तो इनकी प्लांट बॉडी को हम लोग थैलस के नाम से जानेंगे। द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड थैलस। इनकी प्लांट बॉडी को थैलस के नाम से जानेंगे। थैलस इसलिए कहेंगे कि इनमें जड़, तना, पत्ती में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, इसलिए प्लांट बॉडी को हम लोग थैलस के नाम से जानेंगे। इस थैलोफाइटा के अंतर्गत हम लोग एल्गी का स्टडी करते हैं। इस थैलोफाइटा के अंतर्गत आपको फंजाई का स्टडी करना है और इसके अंतर्गत हम लोग लाइकेन का स्टडी करते हैं। तो यहाँ हम एल्गी, फंजाई और लाइकेन का स्टडी करते हैं। 3 ग्रुप आपको यहाँ मिलेगा। तो इस तरह से थैलोफाइटा, जिसको हम प्लांट मार्फोलॉजी पढ़ाने के बाद प्लांट एनाटॉमी पढ़ाएंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। जब एनजीओ खत्म होगा तो उसके बाद हम थैलोफाइटा से स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल थैलोफाइटा अभी हमें नहीं पढ़ना है। दूसरा यहाँ जो ग्रुप आता है वह है एम्ब्रियोफाइटा। मैंने आपको पहले ही बताया कि एम्ब्रियोफाइटा का सबसे पहला कैरेक्टर है कि एम्ब्रियो और फाइटा 2 चीज़ें यहाँ पे हैं। तो हम यहाँ सबसे पहली बात कहेंगे कि यहाँ एम्ब्रियो प्रेजेंट। तो यहाँ एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। यहाँ एम्ब्रियो क्यों पाया जाएगा तो आप बताएंगे जाइगोट डिवाइड बाई माइटोटिकली। यहाँ जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होगा। इस माइटोसिस डिवीजन की वजह से आप यहाँ एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रियो ऑलवेज मल्टीसेलर होता है, यूकैरियोटिक होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोकैरियोट्स में होता नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा यूकैरियोट्स में होता है फ्रेंड्स। तो जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ही गैमिट फॉर्मेशन होता है। एक चीज़ यहाँ पे केयर करना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तभी एक मेल गैमिट बनता है और एक फीमेल गैमिट बनता है। कभी कभी नॉर्मली आपसे पूछ लिया जाता है कि गैमिट्स, एक मेल, नॉर्मली हम इसे स्पर्म के नाम से जानते हैं, एक फीमेल गैमिट होता है जिसे हम ओवा या एग के नाम से जानते हैं। तो गैमिट्स जो होता है ये यूकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन यूकैरियोट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर यूकैरियोट्स में है तो गैमिट के अगर सेल का नेचर भी पूछा जाए आपसे तो ये भी सेलुलर बेस पे कैसे होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। और जब मेल गैमिट फीमेल गैमिट से फर्टिलाइज करेगा तो इसके फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट। और इस जाइगोट में, चूंकि हम एम्ब्रियोफाइटा पढ़ रहे हैं, तो इस जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होगा। तो यहाँ अगर माइटोसिस डिवीजन हुआ तो एक मल्टी सेलर स्ट्रक्चर बनेगा, और ये जो मल्टी सेलर स्ट्रक्चर होगा इसे हम एम्ब्रियो के नाम से जानेंगे। तो ये जाइगोट, ये एम्ब्रियो और ये गैमिट, ये सब अगर सेलुलर लेवल पे हम देखें तो ये सब के सब यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं। तो इस एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत आपने देखा एम्ब्रियो अब प्रेजेंट है। एम्ब्रियो प्रेजेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होता है, और जाइगोट जो होता है वो आपको मैंने बताया कि यूकैरियोटिक नेचर का होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। इसके बाद अगर हम वैस्कुलर बंडल देखें, अभी आगे हम वैस्कुलर बंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ वैस्कुलर बंडल, अगर हम वैस्कुलर बंडल के आधार पर देखें तो वैस्कुलर बंडल के आधार पर एम्ब्रियोफाइटा को हम 2 भागों में बांटेंगे। एक इसमें ग्रुप आएगा ए ट्रकिएटा। तो एक इसमें ग्रुप आता है ए ट्रकिएटा, नाम से स्पष्ट है इसमें ट्रैकिड एब्सेंट है। ट्रैकिड एब्सेंट का मतलब आप जानते हैं जाइलम का एक टिश्यू है। तो यहाँ पे ए ट्रकिएटा में सिंपल सा एक इसमें हम कह सकते हैं कि वैस्कुलर बंडल एब्सेंट, यहाँ वैस्कुलर बंडल नहीं पाया जाएगा।
तो एम्ब्रियोफाइटा को ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर बंडल दो भाग में डिवाइड किया जाएगा। पहला भाग इसमें एट्रेकिएटा है जिसमें वेस्कुलर बंडल एब्सेंट है, और इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो आता है ब्रायोफाइटा है, जिसके फादर मैंने अभी आपको बताया था यस आर कश्यप। तो ये ब्रायोफाइटा एट्रिकेटा के अंतर्गत आएगा। मीन्स आप जानते रहिए ब्रायोफाइटा में जाइलम नहीं, फ्लोएम नहीं, कैम्बियम नहीं। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ब्रायोफाइट्स के प्लांट में जाइलम पाया जाता है, तो इसमें जाइलम नहीं होगा, इसमें फ्लोएम नहीं होगा। मीन्स ओवरऑल इसमें वेस्कुलर बंडल ही नहीं होगा। यहाँ दूसरा जो ग्रुप है वह है ट्रेकियोफाइटा। तो ये जो ट्रेकियोफाइटा होता है इसमें सिंपल सा ट्रैकिड प्रेजेंट होगा, फाइटा, ट्रैकिड और फाइटा। मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट। तो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल जो होगा ये प्रेजेंट होगा, तो वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट। तो ट्रेकियोफाइटा में वेस्कुलर बंडल पाया जाएगा। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसके अंतर्गत आता है टेरिडोफाइटा। तो इसमें आया टेरिडोफाइटा, इसमें हम लोग जिम्नोस्पर्म की चर्चा करेंगे, और इसके अंतर्गत आता है एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि वेस्कुलर फर्स्ट, अगर आपसे यहां से क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा कौन है, तो आप बताएंगे फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा ब्रायोफाइटा है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे यहाँ पे आपसे अगर पूछा गया कि फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा कौन है, तो फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत तो आप आंसर देंगे ब्रायोफाइटा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइटा कौन है, तो वह टेरिडोफाइटा है। एडवांस एम्ब्रियोफाइटा कौन है, तो वह एंजियोस्पर्म है। एडवांस एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत कौन आता है, वह एंजियोस्पर्म आता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे कंटिन्यू वीडियो आपको मिलेगा। कैसा लगा वीडियो आप लोगों को एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।